कौवे और उल्लू का बैर। बच्चों, एक जंगल में पक्षियों के राजा गरुड़ रहते थे। एक दिन पक्षियों ने सभा बुलाई। अपने नेता के बारे में चर्चा करने लगे। एक तोता बोला, गरुड़ को अपना राजा बनाने का क्या लाभ? वो तो सदा वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है। मुश्किल में हमारी मदद भी नहीं कर पाएगा। उसकी बात से सभी पक्षी सहमत हो गए और उन्होंने नया राजा चुनने का विचार किया। सर्वसम्मति से उल्लू को राजा चुना गया। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। ज्यों ही उल्लुक राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, त्यों ही कहीं से एक कौवा आकर बोला, तुम सब क्यों यहाँ इकट्ठे हो? ये कैसा समारोह है? कौवे को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। पर कौवा सबसे चतुर कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, ऐसा उन्हें पता था। इसीलिए सभी कौवे के चारों ओर इकट्ठे होकर मंत्रणा करने लगे। उल्लुक राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, मूर्ख पक्षियों, इतने सारे सुंदर पक्षियों के होते हुए दिवांद और टेढ़ी नाक वाले बदसूरत उल्लू को तुम सबने राजा बनाने का कैसे विचार किया? वह स्वभाव से ही रौद्र और कटुभाषी है। एक राजा के होते हुए दूसरे को राजा बनाना विनाश को निमंत्रण देना है। किसी दूसरे दिन किसी दूसरे पक्षी को अपने नेता के रूप में चुना जाएगा, ऐसा निर्णय कर सभी पक्षी अपने घर चले गए। दिन का समय था। उल्लू अकेला रह गया क्योंकि दिन में उसे दिखता ही नहीं है। एक दूसरे उल्लू ने धीरे से उल्लू के कान में फुसफुसा कर कहा, महाराज, कौवे ने आपके राज्याभिषेक में खलल डाली है। सभी पक्षी घर चले गए हैं। चिढ़े हुए उल्लू ने कौवे से कहा, क्यों रे दुष्ट, तुम्हारे कारण मैं राजा न बन सका। आज से तेरे मेरे वंश में हमेशा बैर रहेगा। इस प्रकार कौवे और उल्लू में हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। उल्लू और सभी पक्षियों के जाने के पश्चात कौवे ने मन में विचार किया कि व्यर्थ में उल्लू को अपना बैरी बना लिया। उसने सुझाव तो सही दिया था, पर इस बात को उसे उल्लू को अच्छी तरह से समझानी चाहिए थी, ताकि वो इसे अपमान के रूप में नहीं लेता। यही सोचता हुआ कौवा भी अपने घर चला गया। पर तभी से कौवों और उल्लुओं में स्वाभाविक बैर चला आ रहा है। बच्चों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमेशा कुछ भी बोलने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए। हमें अपनी बात अवश्य रखनी है, पर इस तरीके से। बच्चों, कबीर जी के इस दोहे का जीवन में अनुसरण करोगे तो किसी से बैर ही नहीं होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप ही शीतल होए।